लोकसभा चुनाव के निराशाजनक नतीजों के बाद भी बीजेपी और मजबूती से अपनी जमीन पुख्ता करने में जुटी है, जो उसकी तैयारी है, जो वो हमेशा करती है कि गलतियां हैं उससे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अब देखिए, संघ जेपी नड्डा के बयान को भूलकर बीजेपी के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। इसीलिए 29 जुलाई को बीजेपी संघ की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और हरियाणा चुनाव को लेकर मैराथन मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस समन्वय बैठक में जमीनी हकीकत का आकलन भी किया गया। साथ ही साथ कांग्रेस के पक्ष में बने जाटव समीकरण को भी भेदने की रणनीति पर मंथन किया गया। इतना ही नहीं, अगर सूत्रों की माने तो आरएसएस ने हरियाणा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरों को मौका देने के लिए कहा है, राय दी है। इसके साथ साथ आरएसएस ने बीजेपी हाईकमान को बता दिया साफ कि हरियाणा में कई सीनियर नेताओं की जो फीडबैक रिपोर्ट है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है और सिटिंग विधायक जितने हैं उनका भी फीडबैक, उनकी भी रिपोर्ट जमीन पर ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी ने आरएसएस का प्रस्ताव या सुझाव माना तो करीब आधे विधायकों का टिकट कट सकता है। और इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी पहले ही हरियाणा के बीजेपी सांसदों को एक बात दो टूक बता चुके हैं कि राजधानी दिल्ली तीनों ओर से हरियाणा से घिरी हुई है और अगर वहां विपक्ष की सरकार बनी तो दिल्ली में केंद्र की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में और ऐसी सूरत में केंद्र के खिलाफ आए दिन जाहिर तौर पे धरने प्रदर्शन होंगे, बहुत तरीके के नैरेटिव तैयार किए जाएंगे। तो ऐसे में इस नैरेटिव को संभालना आसान नहीं होगा। तो उन्हें सभी सांसदों से चुनाव में एकजुट होकर सारी मन की बातें, मनमुटाव मिटाकर एकजुट होकर हरियाणा में जीत की हैट्रिक का संकल्प लेने के लिए साफ कहा है। अब देखिए, पीएम मोदी की ये बातें बता रही हैं कि भगवा परिवार के लिए हरियाणा जीतना कितना जरूरी है। हरियाणा की जीत से बीजेपी को कांग्रेस पर मानसिक बढ़त हासिल हो जाएगी। पर यह लड़ाई सिर्फ बीजेपी के लिए इतनी अहम नहीं है। बीजेपी के साथ साथ लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन दोनों के लिए बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के विजय रथ को धीमा किया और फिलहाल इसे ही वो अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। कॉन्फिडेंट भी ज्यादा नजर आ रहे हैं और इसी बिना पर उन्हें उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्यों में बीजेपी को वो सत्ता से बाहर कर देंगे या जीतने नहीं देंगे और उसकी शुरुआत वो हरियाणा से करना चाहते हैं। और राज्यों में कमजोर बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले कहीं नहीं होगी, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन एक बात है जो बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जीत जाने और जीत की आस रखने में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात में। तो फिलहाल तो यही समझिए कि जनता मौन है लेकिन पॉलिटिकल गेम ऑन है।